मंत्र जो होता है वह किसी के रूप का नहीं होता, वह जपने वाले के अभिप्राय पर आश्रित होता है। मंत्र जो है वो एक सामने वाले के अभिप्राय को देख करके बनाए जाते हैं। जब किसी अभिप्राय को देख के बनाया जाता है तो हमें नए मंत्र का निर्माण करना पड़ता है, और जब हमें सार्वजनिक रूप से बनाना पड़ता है, किसी के अभिप्राय को ध्यान नहीं रखना, उसमें एक मंत्र ही काफी है। कोई भी मंत्र जप लो, कोई भी, सारे मंत्र एक समान ही होते हैं। नमोकार मंत्र है, सारे मंत्रों की शक्तियां हैं, सार्वजनिक है। लेकिन जब तुमने कहा कि नहीं हमें पर्टिकुलर चाहिए, इस फलानी कार्य की सिद्धि के लिए चाहिए, अब अपरानी कार्य की सिद्धि के लिए हमें उसी नमोकार मंत्र में से वह शक्ति को निकाल करके देना पड़ेगा जो मात्र उसी में काम आएगी, अन्य में काम नहीं आएगी। इसलिए नाना प्रकार के मंत्र क्यों बने कि हर व्यक्ति के मन में एक भाव आता, मुझे पर्टिकुलर समस्या है, इस समस्या का समाधान चाहिए। जैसे भक्तांबर है, भक्तांबर सर्वव्यापक है, हर संकट की चर्चा की हो सकती, तो भक्तांबर पढ़ लीजिए। नहीं महाराज, भक्तांबर से मतलब नहीं, हमारे लिए मतलब है कि हमारे लिए बीमारी है, और किसी से मतलब नहीं। तो फिर कहा जाएगा अब 45वें नंबर का काव्य पढ़ लीजिए, उद्भूत भीषण जलोदर। अब हमें भक्तांबर को खंडित करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपका उद्देश्य मात्र पर्टिकुलर है। तो ये मंत्रों का जो विभाजन होता है, जो जपने वाला होता है, वो जब अपनी दृष्टि निश्चित कर लेता है, हमें तो इस संबंध में सफलता चाहिए, अन्य से मतलब नहीं है, तो फिर मंत्रों को भेद प्रभेद होते जाते हैं। बाकी तो सभी मंत्र अपने आप में अनंत शक्ति के भंडार होते हैं।